नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल विवेक सिंह द मोटिवेशनल पॉलिटिकल स्पीकर पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। जी हाँ, ठीक है, ये टॉपिक है कि लोग डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं। व्हाट इज द रीजन फॉर डिप्रेशन दीज डेज। ठीक है, आजकल देखिए डिप्रेशन का कोई एक कारण नहीं है कि लोग कहीं फेल हो गए। ये हमने पहले भी अपने चैनल पे मैंने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की कि लोग डिप्रेशन में डिमोटिवेट हो जाते हैं, नंबर कम आ गया, फलाना हो गया। ये बिल्कुल उससे हट के वो तो एक अलग टॉपिक है कि हाँ उस कुछ वजह से आते हैं। लेकिन आज के डेट में कॉमन हो गया है डिप्रेशन में लोग ज़्यादातर क्यों जा रहे हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जी हाँ, ज़्यादातर लोग आज के डेट में डिप्रेशन पे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो कनेक्टिविटी खो चुके हैं। अब आप पूछेंगे कनेक्टिविटी, नेटवर्क की, इंटरनेट की, कौन सी कनेक्टिविटी? भैया कनेक्टिविटी, ह्यूमन कनेक्टिविटी। जी हाँ, मानव कनेक्टिविटी, यानी कि हम ह्यूमन बीइंग जो आपस में जो कनेक्टेड रहते थे ना, वो बिल्कुल धराशायी हो गया, जीरो हो गया, नीचे ज़मीन पे आ गया। अब आप बोलेंगे ह्यूमन कनेक्टिविटी में क्या करना है? भैया ह्यूमन कनेक्टिविटी में हम अपने फैमिली की बात कर रहे हैं, उससे क्लोज आपको नहीं बता सकते। फैमिली के अंदर में कनेक्टिविटी हो चुकी है। हम एक कमरे में बैठ के दूसरे कमरे में मोबाइल के माध्यम से हम किसी से कोई अपडेट ले लेते हैं कि अरे कौन उठ के जाएगा। ये आलस है, ये आलस है जो हमें डिप्रेशन की ओर धकेल रहा है। अब रीज़न इसका क्या है? वो गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, यानी कि हमें जो चीज़ें अब आप कहेंगे कि ये सब चीज़ें बननी ही क्यों हैं? भैया हर चीज़ होना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना है, देश आगे बढ़ना है, धीरे धीरे अपग्रेड होना है, अपडेट होना है, हर चीज़ें आएंगी। जो चीज़ें 5 साल 10 साल पहले नहीं थी वो आगे हो सकता है आ जाएंगी। टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, सब चीज़ें होंगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम आलसी बन जाए। जिस चीज़ के लिए वो बनी हम सिर्फ उसका वो इस्तेमाल करें, लेकिन हम उसके सामने बिल्कुल ही सरेंडर हो जाते हैं कि अरे भैया मोबाइल है तो हाथ ऊपर करके बस उसके सामने सरेंडर कर दो, खुद को समर्पित कर दो। अब हम एक कमरे में बैठ के दूसरे कमरे में अगर कोई हमारे फैमिली के सदस्य हैं, हम उनसे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, नॉर्मल मैसेज या कॉल कर दे रहे हैं, अच्छा हाँ फलाना है, ये चीज़ कर देना, अच्छा वहाँ से ज़रा वो स्विच ऑन कर देना, स्विच ऑफ कर देना, फलाना। यानी हम उठ के नहीं जा रहे हैं, खुद करने नहीं जा रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि वो बंदा उस डिवाइस के नज़दीक है जिस डिवाइस को मुझे ऑफ करना है, तो यहाँ से बैठे बैठे पड़े पड़े फ़ोन लगा दी। अब इससे क्या होता है कि हम घर में, देखिए ये बिल्कुल प्रैक्टिकल देखा हुआ है कि घर में अगर हम 5 6 4 सदस्य जितने भी हैं, अगर घर में हम सब लोग फ़ोन यूज़ करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हम बैठे बैठे सब अपने अपने फ़ोन में लगे रहते हैं। हम जब बाहर कहीं चले जाते हैं तो ऐसा लगता है अरे यार काश घर पे होते तो बड़ा मज़ा आता। घर वाले भी मिस करते हैं, हम यहाँ दूर हैं काम की वजह से, जॉब की वजह से, स्टडी की वजह से, ठीक है। लेकिन क्या आपको सिर्फ अपने घर के ज़मीन पे पैर रखने में ही आनंद मिलता है? आप पैर तो रख देते हैं घर के ज़मीन पे कि हाँ हम अपने घर आ गए, बस इतने में ही आप खुश हो जाते हैं। लेकिन घर बैठ के आप माँ पापा भाई बहन ये लोग सब बैठे हुए हैं, हम क्या है, हम मोबाइल में व्यस्त हो जाते हैं। हम यानी कि उनसे कनेक्टिविटी भी ऐसे रखे हैं कि हाँ थोड़ी बहुत बात हुई है, ठीक है, इधर लगे हुए हैं, लगे ही बात कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा यहाँ रहना ना रहना, इसका क्या फ़ायदा है? तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है हर क्षेत्र में, हर चीज़ में, घर से लेकर बाहर तक। हम इतना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के चपेट में आ गए हैं कि मतलब हमें ऐसा लगता है कि हमारे कानों में वो सारी चीज़ें वैसी ही गूंज रही है। हम ऑफिस में भी देखिए हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के सहारे कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, सब कुछ डिजिटल हो रहा है। तो हम वहाँ भी ऐसे खो जाते हैं कि सब चीज़ टेक्नोलॉजी, माइक है, स्पीकर है, ये है, ईयरफोन है, हेडफोन है, दिन भर उसमें लगे हुए हैं, लैपटॉप है, और इस कदर खो जाते हैं उसमें ना कि मतलब हम घर भी बैठते हैं, हम उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए वो काम की बात है, अलग है। लेकिन हम कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिसका कोई ज़रूरत नहीं लेना देना इन गैजेट से, लेकिन हम फिर भी उसका इस्तेमाल उसमें कर देते हैं। जैसा कि आपको मैंने शुरू में बताया कि हम कुछ छोटी छोटी चीज़ें घर में भी एक दूसरे से पूछना, अपडेट करना है, तो इतना आलसी हो गए हैं कि हम एक जगह से दूसरी जगह हिल के नहीं जा सकते अपने घर के अंदर में। ठीक है, हम इतने ज़्यादा आलसी हो गए कि अब हम सब्जी भी खरीद रहे हैं। देखिए ऑनलाइन फैसिलिटी है, लेकिन ये वैसे लोगों के लिए होनी चाहिए जो जाने में सक्षम नहीं है। भाई ठीक है, हम घर से कर लिए, लेकिन आपको खुद उठ के जाना चाहिए, चौक चौराहों पे जाएं, सब्जियां खरीदें, एक दूसरे से मिलें, सब्जी वाले से भी मिलें, आप बात करेंगे, आपका भी मन हल्का होगा। वहाँ ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ जब आप देखेंगे, आपको ऐसी देखने में अच्छा लगेगा, खुशी महसूस होगा। हो सकता है आपके कुछ पुराने सगी संबंधी दोस्त मिल जाएँ वहाँ पे, हाय हेलो 5-10 मिनट का हो जाए। ऐसे ही तो पहले हुआ करते थे चौक चौराहे पे सारी चीज़ें, लेकिन हम सब्जियां भी ऑनलाइन ही ले लेते हैं, भले ही वो बासी मिले और जिस रेट पे मिले, भाई घर लाके मिल रहा है। ये सब आलसी, ये हमें आलसी बना रहा है, और आलसपन जो है हमें डिप्रेशन की ओर ढकेल रहा है।
तो मेरा आप सबसे यही आग्रह है कि भाई थोड़ा बहुत आप ऑफलाइन मोड में भी रहें, ठीक है, ऑफलाइन मोड में रहें, घर पे कम से कम एटलीस्ट जब आप घर पे हैं तो ऑफलाइन मोड में रहें, गैजेट से कम जुड़े हुए रहें, आप बातचीत करें एक दूसरे से, खुल के बातचीत करें, कुछ भी डिस्कस करना है, चर्चा करना है, घर वालों से चर्चा करें, और आसपास तो कम से कम आप जाएं, ऑफलाइन मोड में ही जाएं, कुछ चीज़ें खरीदनी है, जो भी करनी है आपको, ये सारी चीज़ें ऑफलाइन मोड में करें और ज़िंदगी का असली मज़ा लें आप। तो इससे क्या होगा, आपका माइंड फ्रेश रहेगा, रिफ्रेश रहेगा, आप डिप्रेशन से बचेंगे। बस यही सुझाव था आज के लिए आप लोगों को देने के लिए। कैसा लगा सुझाव, इसका ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, वीडियो को लाइक करें, और जो मैंने सर्विसेज शुरू की हैं अपने चैनल पे उसको अवेल करें, सर्विसेज को, सेशंस बुक करें और जस्ट ट्राई इट। ओके, तो मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताएं, ठीक है। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।